इन दिनों संत नगर निगम वार्ड का हरित विहार काफ़ी चर्चाओं में है, क्योंकि हरित विहार की गली नंबर 1, गली नंबर 2 और गली नंबर 3 पर अनेकों अवैध इमारतें बनाई जा रही है। यानी यहाँ पर दिल्ली नगर निगम और बिल्डर माफियाओं का एक मजबूत गठजोड़ दिखाई दे रहा है। हरित विहार की इन तीनों गलियों में 50 से अधिक अवैध इमारतों का निर्माण चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि अधिकांश इन इमारतों के लिए दिल्ली नगर निगम से नक्शे पास नहीं करवाए गए हैं और कुछ बिल्डिंगों के अगर नक्शे पास करवाए भी गए हैं तो वह बिल्डिंग नक्शों के मुताबिक नहीं बन रही है। और उससे बड़ी बात यह है कि इसके बावजूद दिल्ली नगर निगम सिविल लाइन जोन बिल्डिंग विभाग के अधिकारियों ने इन अवैध इमारतों के निर्माण को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। अभी तक इन इमारतों को नोटिस तक जारी नहीं हुए हैं, जबकि पिछले 1 वर्ष से इन अवैध इमारतों का निर्माण लगातार चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है, दिन रात चल रहा है और खुलेआम चल रहा है। अभी हाल ही में संत नगर निगम वार्ड के शक्ति इनक्लेव में दिल्ली नगर निगम बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने 3 इमारतों को सील किया था। तीनों इमारतों को अवैध तरीके से बनाया गया था और तीनों इमारतें जर्जर हो गई थी। वहाँ लोग रह रहे थे और उन्हें बाहर निकाल कर सील किया गया था। लेकिन वहीं दूसरी ओर इसी संत नगर निगम वार्ड में हरित विहार में बनाई जा रही अवैध इमारतों को रोकने के लिए दिल्ली नगर निगम के अधिकारी कोई कार्रवाई करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ कि कई अवैध इमारतें यहाँ पर लगातार बन रही हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर दिल्ली नगर निगम के अधिकारी इन अवैध इमारतों को रोकने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार द्वारा बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण ग्रैब 3 के नियमों को लागू कर दिया गया है और इन नियमों के तहत अब कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता और इसकी जिम्मेवारी भी दिल्ली नगर निगम को सौंपी गई है। परंतु दिल्ली नगर निगम के अधिकारी इस मामले में भी पूरी तरह से नाकाम और असफल दिख रहे हैं, क्योंकि ग्रैब 3 के नियमों का भी यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। वहीं दूसरी ओर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा यह नियम तय किए गए हैं कि किसी भी कंस्ट्रक्शन के समय उसे तिरपाल अथवा टीन शेड से ढका जाएगा। लेकिन आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं कि किसी भी बिल्डिंग को टीन शेड से नहीं ढका गया है, जिसकी वजह से जमकर वायु प्रदूषण हो रहा है और इन बिल्डिंगों के आसपास रहने वाले लोग इससे काफ़ी परेशान हो रहे हैं। मालूम तो यह भी चला है कि कई लोगों ने इन अवैध इमारतों के खिलाफ शिकायत भी की, लेकिन दिल्ली नगर निगम सिविल लाइन जोन के बिल्डिंग विभाग में बैठे अधिकारियों ने उन शिकायतों पर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है, जिससे स्थानीय निवासियों में भी बिल्डर माफिया और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के इस साठगांठ को लेकर काफ़ी आक्रोश और नाराजगी देखी जा रही है। आखिर एमसीडी के अधिकारी इन बिल्डर माफियाओं पे इतने मेहरबान क्यों हैं? इन्हें क्यों संरक्षण प्रदान किया जा रहा है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अभी हाल ही में दिल्ली नगर सिविल लाइन जोन के उपायुक्त अंशुल सिरोही और मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा था कि अवैध इमारतों के खिलाफ, अवैध निर्माण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शासित दिल्ली नगर निगम और आम आदमी पार्टी शासित संत नगर निगम वार्ड में धड़ल्ले से अवैध इमारतों का निर्माण हो रहा है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि सभी अधिकारी और मेयर झूठे बयानबाजी कर रहे हैं। धरातल पर ऐसी सच्चाई कहीं दिखाई नहीं दे रही है। संत नगर वार्ड से आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद रूबी रावत भी अवैध निर्माण के खिलाफ है, लेकिन वह भी अवैध निर्माण को रोकने में नाकाम दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उन्हीं के इस वार्ड में हरित विहार की गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3 में यह अवैध बिल्डिंगें बन रही है।